वेलकम टू बाइंड एडुटेक। हम लोग डीप वाटर चैप्टर के लास्ट सेक्शन में आ चुके हैं। डगलस अब स्विमिंग करना सीख गया है। पहले तो स्विमिंग पूल में इंस्ट्रक्टर उसको सिखाता है, फिर इंस्ट्रक्टर के जाने के बाद वो अकेले स्विमिंग पूल में जाकर के स्विम करता है। स्विमिंग पूल में स्विम करने के बाद फिर वो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो वो फिर चला जाता है लेक वेंटवर्थ की तरफ, न्यू हैम्पशायर में। वहाँ एक टापू से, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक वो 2 मील की दूरी स्विम करके, हर तरह के पोजीशन में स्विम करके निकलता है। और बीच में जब उसको थोड़ा सा डर लगता है तो वो अपने डर से हंस के बात करता है और बोलता है कि वेल मिस्टर टेरर, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ऐसे बोल के वो स्विम करके निकल जाता है। तो वहाँ से उसका स्विमिंग लेक वेंटवर्थ में पूरा होता है। उसके आगे वो फिर कुछ और जगहों पर जाता है, अलग अलग कंडीशंस में स्विम करने के लिए। पूरी तरह से डगलस अपने डर को हटा लेना चाहता था, पूरी तरह से कंप्लीटली डगलस अपने डर को जीत लेना चाहता था। इसके लिए वो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्लेसेस पे जा करके और स्विम करता है। यहाँ इस पैराग्राफ में कुछ प्लेसेस के बारे में लिखा हुआ है, कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ वैलीज हैं, कुछ रिवर्स हैं। वहाँ पे जा करके डगलस स्विम करता है। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। लेक वेंटवर्थ में स्विमिंग करने के बाद भी डगलस के मन में थोड़ा बहुत डाउट रह गया था। रेसिडुअल डाउट का मतलब सम डाउट्स रिमेनिंग, थोड़ा बहुत डाउट उसके मन में अभी भी रह गया था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट। जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है, अवसर मिलता है कहीं जाने का, तो वेस्ट की तरफ वो जाता है। यहां से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से एक पूछता है कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में डगलस किस डायरेक्शन में जाता है। वो वेस्ट की ओर जाता है। वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनराड मीडोज। ये सब प्लेसेस के नाम हैं, रिवर्स के नाम हैं, माउंटेन्स के भी नाम हैं, वैलीज के नाम हैं। टाइटन टू कॉनराड मीडोज, अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। ये वार्म लेक वर्ड आपको याद रखना है कि जब वो वेस्ट की तरफ गया स्विम करने के लिए, वेस्ट की तरफ गया, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिला तो वो जाता है टाइटन से कॉनराड मीडोज तक। और ट्रेल वर्ड है, रूट को, पाथ को ट्रेल बोलते हैं, रास्ता को। तो वहां से, उस रास्ते से गुजर के वो मीड ग्लेशियर तक जाता है। वहां पर कैंप करता है। कैंप वर्ड लिखा हुआ है। इस वर्ड से भी क्वेश्चन पूछता है कि डगलस कहां जाकर के कैंपिंग करता है। कैंप वर्ड, तो कैंप करता है वो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। वार्म लेक के किनारे वो कैंप करता है, मतलब ठहरता है रात को। कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह होती है, आई स्ट्रिप्ड। वो अपने कॉस्ट्यूम्स चेंज करता है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनता है। डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक में डाइव करता है। कौन से लेक में? वार्म लेक में डाइव करता है। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डग कॉर्पन यूज्ड टू डू। वो वार्म लेक में डाइव करता है सुबह सुबह, और लेक का एक शोर से दूसरे शोर तक वो स्विमिंग करते हुए जाता है, और उधर से वापस स्विम करते हुए आता है। और एक फेमस स्विमर थे उस समय के, डग कॉर्पन।
ये नाम याद रखना है आपको। डग कॉर्पन एक फेमस स्विमर थे, उससे कंपेयर करता है डगलस अपने आप को। डग कॉर्पन जो थे वो भी वार्म लेक में तैरते थे, इधर से उधर और उधर से इधर, और उसी के जैसा अब डगलस भी एक अच्छा स्विमर बन गया था। तो एक फेमस स्विमर का नाम यहां पर यूज किया गया है, डग कॉर्पन, जो याद रखना है। आई शाउटेड विथ जॉय, डगलस जब वार्म लेक में सक्सेसफुली स्विम करके निकल जाता है लाइक डग कॉर्पन, उसके बाद डगलस खुशी से चिल्ला उठता है एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। गिलबर्ट पीक माउंटेन का नाम है, एक पहाड़ का नाम है गिलबर्ट। तो गिलबर्ट पीक था, वहां पर एक माउंटेन था। जब डगलस खुशी से चिल्लाता है, खुशी के मारे चिल्लाता है, तो पहाड़ के चोटी से उसकी आवाज टकरा करके वापस उसी को सुनाई देती है। इको होता है, मतलब रिपीटेडली आवाज उसको सुनाई देता है गिलबर्ट पीक से। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि उस कौन सा पीक था, कौन सा माउंटेन था जहां पे उसका साउंड जो था वो इको हुआ था। गिलबर्ट पीक नाम याद रखना होगा। और एक लेक जो इसके नजदीक में था, वार्म लेक, यहां पे लिखा है वार्म लेक, गिलबर्ट पीक ये माउंटेन का नाम है। और वहां पे वो खुशी से चिल्लाता है और पूरा साउंड इको करता है उसका, डगलस का। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, ये डगलस का स्टेटमेंट है। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। कॉन्कर का मतलब होता है विन ओवर, जीत हासिल करना। तो अब डगलस वहां पे खुशी से चिल्लाता है कि मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि ये स्टेटमेंट डगलस किस जगह पे स्विमिंग करने के बाद देता है। वार्म लेक कौन सा पहाड़ के नजदीक था? गिलबर्ट पीक पहाड़ का नाम था, और वहां पे डगलस का ये स्टेटमेंट था कि मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया है। इससे आपको याद रखना है कुछ पॉइंट्स कि वो कहाँ गया था, कौन सा। सबसे पहले तो लेक वेंटवर्थ गया था। वेंटवर्थ जाने के बाद वहाँ आइलैंड्स थे, दोनों आइलैंड्स के बीच में डिस्टेंस था 2 मील का, उसको ट्रैवल करता है। उसके बाद फिर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो फिर वो वेस्ट की तरफ चला जाता है, वेस्टर्न डायरेक्शन में जाता है। वहाँ पे वार्म लेक होता है, एक वार्म लेक के किनारे डगलस कैंपिंग करता है और सुबह सुबह वो वार्म लेक को तैर करके पार करता है इधर से उधर। एक फेमस स्विमर का वहां एग्जाम्पल मिलता है, डग कॉर्पन के जैसे वो स्विम करता है, और तब जाकर के उसको यकीन होता है कि उसने अपना डर पूरी तरह से जीत लिया है। वो खुशी से चिल्लाता है और गिलबर्ट पीक से उसकी जो आवाज है वो इको होकर के सुनाई पड़ती है। अब एल्बर्ट अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है कि उसका ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा, अपने डर को जीतने का जो एक्सपीरियंस था डगलस का, उस एक्सपीरियंस से डगलस ने क्या क्या सीखा। डर को जीत लिया अब उसने, अब अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या सीखा। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। डगलस बोलते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जो मेरा रहा अपने हाइड्रोफोबिया पर जीत हासिल करने का, उस एक्सपीरियंस को वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों को किसी चीज से डर लग रहा होगा और उन्होंने उस डर पर जीत हासिल किया हो। वही लोग समझ सकते हैं कि डगलस को क्या फीलिंग
हो रही थी जब उसने अपने पानी के डर पर जीत हासिल किया। डगलस लिखते हैं कि सिर्फ वही लोग इस बात को एप्रिशिएट कर सकते हैं। एप्रिशिएट करने का मतलब है टू नो। वही लोग तारीफ कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं जिन लोगों ने खुद कभी किसी डर पर जीत हासिल किया हो। वही लोग डगलस के जीत की खुशी को समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस। ये नया एक्सपीरियंस हुआ डगलस को कि डेथ जो है वो फियरफुल नहीं है। ये एक्सपीरियंस डगलस को उस स्विमिंग पूल में हुआ था, YMCA स्विमिंग पूल में, जब उसको फेंक दिया गया था एक लड़के के द्वारा। और जब वो अटेम्प्ट कर करके थक गया था, वो कोशिशें कर करके थक गया था, और तीसरी कोशिश में जब वो बेहोश होने लगा था, तब उसका एक्सपीरियंस था कि बहुत क्वाइट महसूस हो रहा था उसको, हर तरफ साइलेंस था, पीसफुल महसूस हो रहा था, और उसको लग रहा था जैसे वो स्विम कर रहा हो, स्पेस में फ्लोट कर रहा हो। उसको लग रहा था जैसे वो अपने मदर के गोद में सोने जा रहा हो। ये सब फीलिंग्स जो था उसके बारे में यहां लिखा है, इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। जो डर है वो मौत का डर है। मौत डरावनी नहीं है, मौत पीसफुल चीज है। डेथ इज पीसफुल, द फियर ऑफ डेथ इज फियरफुल। मौत का डर जो है वो डरावना होता है, मौत डरावनी नहीं होती, मौत पीसफुल होती है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उस समय के, जब हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था तो डगलस के बारे में, विलियम डगलस के बारे में मैंने बताया था आपको कि डगलस जब टीचिंग जॉब छोड़ के और कानून का प्रोफेशन में, लॉ के प्रोफेशन में आ गए थे, तब फिर वो उनकी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से, और उन प्रेसिडेंट के वो बन गए थे लीगल एडवाइजर और फ्रेंड। तो उसी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का एक स्टेटमेंट है जो याद रखना है। ये स्टेटमेंट, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का स्टेटमेंट है। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछेगा कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का क्या स्टेटमेंट था फियर के बारे में, तो ये स्टेटमेंट आपको चूज करना होगा, याद रखना होगा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। दूसरा क्वेश्चन ये स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है, तो आपको प्रेसिडेंट रूजवेल्ट याद रखना है कि ये स्टेटमेंट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का है। यहां पे स्टेटमेंट का मीनिंग ही निकल रहा है कि मौत डरावनी नहीं होती, मौत का डर डरावना होता है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम लोगों को अपने डर से डरना चाहिए और किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। कोई भी चीज डरावनी नहीं होती है, उसका जो डर है वो हम लोगों को स्केयर्ड करता है, वो हम लोगों को डरा करके रखता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. डगलस बोलते हैं कि क्योंकि मैंने दोनों तरह का एक्सपीरियंस लिया है, दो तरह का एक्सपीरियंस डगलस को हुआ। पहला सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का जो उसका एक्सपीरियंस था, जो YMCA पूल में हुआ था, जहां ऑलमोस्ट वो अपने आप को समझ लेता है कि माई आईज आर क्लोज्ड और द कर्टन ऑफ माई लाइफ फेल। ये लिखता है कि मेरी जिंदगी फिनिश होने वाली है,
तो वो सेंसेशन ऑफ डाइंग, ये एक्सपीरियंस उसको हुआ था। और दूसरा एक्सपीरियंस हुआ था कि वो जो सेंसेशन होता है, वो जो टेरर होता है, वो किस तरह का डर प्रोड्यूस कर सकता है। वो मौत को इतनी नजदीक से देखा था, उसका डर कैसा होता है ये उसने एक्सपीरियंस किया था, और इसके वजह से उसके जीने का जो इच्छा था वो ज्यादा बढ़ गया था। इस लाइन का बहुत डीप मीनिंग है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, डगलस बोल रहे हैं क्योंकि मैंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस की हैं। एक तो सेंसेशन ऑफ डाइंग, मतलब ऑलमोस्ट वो मर चुका था YMCA पूल में जब उसको फेंका गया था, और दूसरा एक्सपीरियंस कि उस समय किस तरह का फियर प्रोड्यूस होता है, उस समय किस तरह का डर लगता है इंसान को। ये दो चीजें उसने एक्सपीरियंस किया था, और इन दो चीजों के वजह से डगलस बोलते हैं कि मेरा जीने का जो इच्छा था वो काफी बढ़ गया था। यहां लिखा है द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। विल का मतलब होता है इच्छा, द विल टू लिव, जीने की इच्छा, समहाउ ग्रीव, काफी बढ़ गया था, क्योंकि डगलस ने मौत का सामना बहुत नजदीक से किया था। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. Finally, डगलस लिखते हैं कि अंत में वो काफी रिलीज्ड महसूस कर रहे थे, रिलैक्स्ड महसूस कर रहे थे, और वो अब फ्री थे किसी भी रास्ते पे चलने के लिए। ट्रेल्स वर्ड यूज किया गया है। ट्रेल्स का मतलब पाथ्स है, रोड्स है, तो वो किसी भी रास्ते पे चलने के लिए अब फ्री थे। क्लाइम द पीक्स मतलब माउंटेन्स, पीक का मतलब माउंटेन्स, अब वो किसी भी माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए तैयार थे। एंड टू ब्रश असाइड फियर, ब्रश असाइड फियर का मतलब है विन ओवर फियर, और अब वो किसी भी तरह के डर को जीतने के लिए तैयार थे। तो ये जो एक्सपीरियंस हुआ डगलस को, ये एक्सपीरियंस उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। द एक्सपीरियंस टू कॉन्कर हिज फियर, कैसे उसने अपने डर पर जीत हासिल किया, और जीत हासिल करने के दौरान उसको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। एक जो न्यू एक्सपीरियंस वो बताते हैं वो ये है कि डेथ इज पीसफुल, डेथ जो है वो पीसफुल है। द फियर ऑफ डेथ इज फियरफुल, मरने का जो डर है वो लोगों को डराता है। एक्चुअली डेथ जो है वो सबसे पीसफुल चीज है। ये न्यू एक्सपीरियंस डगलस को हुआ अपने इस जर्नी में, जब उसने अपने डर पर कॉन्कर किया। ये उसके जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। नाउ ही रियलाइज दैट डेथ वॉज पीसफुल एंड ओनली द फियर ऑफ डेथ वॉज फियरफुल। अब उसको ये रियलाइज हो गया था कि डेथ पीसफुल होती है और डेथ का जो डर है वो फियरफुल होता है। ही रिकलेक्ट्स द वर्ड्स ऑफ वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें सिर्फ डर से डरना चाहिए। एज विलियम हैड एक्सपीरियंस डेथ एंड द फियर ऑफ डेथ, विलियम ने दोनों एक्सपीरियंस किया था, डेथ को और फियर ऑफ डेथ को। हिज डिजायर टू लिव ग्रीव इमेंसली, उसके जीवन जीने की इच्छा काफी बढ़ जाती है। यहां से भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि उसके जीने की इच्छा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसने डेथ को और फियर ऑफ डेथ को दोनों को एक्सपीरियंस किया था। इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है कि डेथ और फियर ऑफ डेथ, इसको एक्सपीरियंस करने के बाद डगलस को क्या फील हुआ?
तो उसके आंसर में आपको ये लिखना होगा कि डेथ और फियर ऑफ डेथ को एक्सपीरियंस करने के बाद डगलस में जीवन जीने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई और अब वो किसी भी रास्ते पर चलने के लिए फ्री था, कोई भी माउंटेन क्लाइंब करने के लिए फ्री था और किसी भी डर पर जीत हासिल करने के लिए डगलस फ्री था। तो ये था डगलस का जर्नी चैप्टर डीप वाटर। डीप वाटर चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि ये चैप्टर डगलस के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है और ऑटोबायोग्राफी का नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। ऑफ मेन एंड माउंटेन्स ये डगलस की आत्मकथा है और उसी आत्मकथा से डगलस ने ये पार्ट लिया गया था जिसमें डगलस अपने एक डर के बारे में डिस्कस करते हैं और वो पूरी जर्नी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने डर को काबू किया, कैसे उन्होंने अपने डर पर जीत हासिल किया। वो डर था हाइड्रोफोबिया, पानी का डर, और उस पर जीत हासिल किया डगलस ने अपने डिटर्मिनेशन से, अपने विल पावर से, अपने करेज से, और लास्टली हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर सारे क्वालिटीज़ आप में हैं, आप में अगर विल पावर है, आप में करेज है, आप में डिटर्मिनेशन है, और अगर इतने सारे क्वालिटीज़ आप में हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है तो फिर आपके ये क्वालिटीज़ जो हैं वो उतने बेनिफिशियल नहीं होते जितने हो सकते हैं। जैसे इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि शुरू में डगलस जब स्विमिंग करने का सोचता है एट द एज ऑफ 10-11 ईयर्स, तो YMCA पूल को चुनता भी है, वहाँ जाता है, दूसरे बच्चों को देख करके नकल करके कोशिश करता है स्विमिंग करने का, वाटर विंग्स ले करके जाता है, लेकिन वो अपने इस अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, अपने इस अटेम्प्ट में वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, शायद इसलिए क्योंकि उस समय उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं था इंस्ट्रक्टर के रूप में। जब उसने अगली बार जब उसने फिर से स्विमिंग करने का सोचा तो इस बार डगलस प्रॉपर गाइडेंस में स्विमिंग करने के लिए जाता है, वो इंस्ट्रक्टर हायर करता है। तो ये बात भी नोटिस करने लायक है इस चैप्टर में कि आपके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, अच्छे क्वालिटीज़ हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाएगा तो आप अपने उन क्वालिटीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो क्वालिटीज़ आपको बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। डगलस ने जब इंस्ट्रक्टर रखा, जब उसको प्रॉपर गाइडेंस मिला तो वो स्विमिंग सीख पाया। जितना वो डरता था पानी के अंदर, उस डर को हटा पाया, और ये सब एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर ही कर पाया डगलस। इस चैप्टर से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आपको चुनना होता है। तो अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का PDF प्रैक्टिस करने के लिए उसका PDF भी आपको अवेलेबल रहेगा। आप वहाँ जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वीडियोस देखने के बाद, वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा तो आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होइएगा सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ये हमारा चैप्टर डीप वाटर
फिनिश होता है। थैंक यू।